नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज जो पूछे गए प्रश्न 12 सितंबर के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। लगातार सभी प्रश्नों को मैं आपको डिलीवर करूंगा और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के पैटर्न थोड़े से बदले हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत सारे प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जा रहा है और कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जीके के, विज्ञान के, करंट अफेयर्स के लगभग 43 ज्यादा प्रश्न जो हमें मिले हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ताबड़तोड़ तरीके से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। आप लोग बोले सर गणित के भी प्रश्नों को करा दिए, देखिए गणित के लिए मैंने एक सुपर सोल्यूशन आपके लिए निकाला है। 12 सितंबर देखिए जो गणित के प्रश्न है आपके लिए मैंने स्पेशल एक चैनल दोस्तों बनाया है स्पेशली फॉर मैथ, जहां पे दोस्तों मैथ को पूरा मैं खत्म करूंगा टॉपिक वाइज। सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे जितने भी CISI के, टाइम एंड वर्क के, जितने भी दोस्तों ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के सारे कवर होंगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे रिव्यू सारे क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो 12 आज का जो पेपर था दोस्तों कैसे कैसे प्रश्न मिले वो मैंने डाल दिया है। इसके पहले 10 तारीख की जो परीक्षा था वो भी मैंने डाल दिया है, 1 घंटे पहले मैंने डाला है। सारे क्वेश्चन से मैं बना के डाल रहा हूँ और आने वाले रिव्यू के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अपकमिंग परीक्षा के लिए मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से होगी, ओनली मैथ। तो आप अगर नए हैं, ऑब्वियसली आप नए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, जिसपे आप क्लिक करके डायरेक्टली इस चैनल पे जा सकते हैं। तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ आपका पूरा कवर होगा, डेली प्रैक्टिस मिलेगी और आपको सारे मैथ के क्वेश्चन जो परीक्षा में आ रहे हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पूछा था कि राष्ट्र गान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना मौलिक कर्तव्य बताया गया दोस्तों किसमें, तो यहाँ पे पहली देखिए बताया गया। अब यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ में सारी चीजें अवेलेबल करा देता हूँ। तो मौलिक कर्तव्य की जो सूची है दोस्तों, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान इनका आदर करें। तो सारे देखिए मैंने यहाँ पे लिया है। भारत को संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा एंड उनसे जो की चीजें यहाँ पे दी गई हैं, देश की रक्षा और आह्वान के लिए देखिए राष्ट्र की सेवा, सारे मैंने यहाँ पे दिए गए। आपके लिए कमेंट है दोस्तों, क्योंकि लगातार मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए मौलिक कर्तव्य जो कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन है, किस राज्य की उर्दू दूसरी राज्य भाषा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कौन से राज्य की? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की, जिसे देखिए 1989 में एक तरीके से ऐड किया गया। तो उर्दू जम्मू कश्मीर के राज्य की देखिए प्रशासनिक राजभाषा भी है, लेकिन दूसरी राजभाषा हमसे पूछा जा रहा है तो वो यूपी की हो जाएगी। यूपी के सीएम दोस्तों कौन है? योगी आदित्यनाथ। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मैंने आपसे कहा है दोस्तों कि इंडियन ज्योग्राफी को देखिए, वहां से देखिए प्रश्न बन रहे हैं। तो काली मिट्टी दोस्तों प्रचुर मात्रा में महाराष्ट्र, देखिए कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम, चूना सहित लौह तत्व, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है इसमें। क्वेश्चन तो सामान्यतः ग्राम पंचायत कितने स्तर की दोस्तों होती है? तो ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय होती है और ये भी हमसे पूछा था इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। जैन धर्म को वास्तविक स्वरूप दोस्तों किसने दिया था? तो महावीर स्वामी द्वारा दोस्तों जैन धर्म को वास्तविक स्वरूप दिया गया था। अब यहाँ पे तीर्थंकर से भी क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक देव कौन थे? तो ऋषभ देव थे, याद रखेंगे। यहाँ पे पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, महावीर जैन थे 24वें और अजीत नाथ देव जैसे दूसरे तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको रिवीजन के लिए भी सारी चीजें दे रहा हूँ और देखिए क्वेश्चन के लेवल को भी आप समझ सकते हैं। बीजांड में दोस्तों किसका निर्माण होता है? तो स्पेशली दोस्तों बीजों का निर्माण होता है। देखिए बीजांड का शाब्दिक अर्थ होता है बीज का अंडा, एक तरीके से कह लीजिए। तो देखिए बॉटनी से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी किस वर्ष दोस्तों प्रकाशित हुई? तो सन 1869 देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी 9 समूह तथा 7 अवर्ग के साथ जो कि लॉन्च की गई थी, प्रकाशित की गई थी। हॉर्नबिल महोत्सव, इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो चैनल पे दे दिया है, जितने भी अब तक महोत्सव हैं उनसे प्रश्न बने हैं। तो यहाँ पे देखिए किस राज्य का है दोस्तों? तो ये नागालैंड का है। हॉर्नबिल महोत्सव देखिए हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर पर नागालैंड एंड पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसा था। बाल श्रम निषेध अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है? आर्टिकल से प्रश्न बन रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर देखिए 23 में आपका बाल श्रम निषेध हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों कैसी होती है? दोस्तों ये हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होती है? ऑलवेज देखिए ऋणात्मक होती है, याद रखेंगे। ये मैंने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के ऊपर एक वीडियो बनाया है और इसके न्यूमेरिकल का भी वीडियो दिया हुआ है, तो एक बार चैनल पे विजिट कीजिए, देखिए इसको। गर्भ में बच्चों का पोषण दोस्तों कहां से होता है? दोस्तों ये गर्भनाल से ही होता है ना। तो जब भी नवजात को देखा होगा तो उसकी नाभि में नाल देखा होगा, वही देखिए गर्भनाल से होता है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति में भारत किस वर्ष शीर्ष पर रहने का अनुमान लगाया दोस्तों? तो ये देखिए 2030 तक ये अनुमान इन्होंने लगाया हुआ है। HIV बीमारी दोस्तों किसके संपर्क में आने होती है दोस्तों? एक दूसरे से गले मिलने नहीं होती है ना, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ भी ये सारे जो अवधारणा है, तो गले मिलने, हाथ मिलाने से देखिए नहीं होता है। यहाँ पे HIV जो पीड़ित होता है ये नॉर्मल स्त्री से शरीर में ऐसे संक्रमण से ही होता है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। आरबीआई ने 2010 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों ये की थी? तो देखिए 2010 में द्वितीय तिमाही में समीक्षा के अनुसार रिजर्व बैंक ने केंद्रीय समिति की उप समिति जो थे श्री
एच मालेगांव की अध्यक्षता में इस मामले में देखिए इसका अध्यक्ष उनको गठन किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन, डीके कर्वे ने 1896 में बालिका विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पे स्थापित किया था? तो पुणे में देखिए, जो कि प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, पुणे में इन्होंने इसे स्टैब्लिश किया था। बोरेक्स दोस्तों किसे बनता है? तो ये देखिए धौन सोडा से बनता है, ये हमसे प्रश्न पूछा था। क्वेश्चन था दोस्तों, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये प्रश्न कम से कम चौथी या पांचवी बार दोस्तों रिपीट किया जा रहा है। तो लक्ष्य सेन के द्वारा दोस्तों ये जीता गया। किसके द्वारा? लक्ष्य सेन के द्वारा। दोस्तों आप सभी लोग जो है इसका पीडीएफ आपको स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा, और व्हाट्सअप नंबर दोस्तों यही है, यहाँ पे भी अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में। 2-3 दिन के पीडीएफ जो अपलोड नहीं थे तो वो ग्लिच की वजह से नहीं था, अब आपको दिखेगा, आप जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। एंड दोस्तों अपकमिंग आपका एग्जामिनेशन है नेक्स्ट फेज में, तो ये हमने 51 दोस्तों मॉक टेस्ट स्पीड टेस्ट के रेडी किए हैं आप लोगों के लिए। 100 क्वेश्चन है टोटल दोस्तों विद कंप्लीट सोल्यूशन, एकदम एग्जामिनेशन पैटर्न पे जैसा टीसीएस परीक्षा ले रही है, आप इसे ले सकते हैं। अपने आप को चेक कर सकते हैं कि 100 प्रश्नों में दोस्तों आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं परीक्षा में। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, जरूर से ले लीजिएगा, सोल्यूशन के साथ है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एंड आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का एंड जीके जीएस का, सारे एकदम एग्जामिनेशन पे आधारित टेस्ट सीरीज रेडी किए गए हैं विद सोल्यूशन है, तो आप एकदम अच्छे से इसे कवर कर सकते हैं। एंड जितने भी ई बुक है मेरे, जितने भी टेस्ट सीरीज उनका कॉम्बो भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप वहां से जरूर से ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों किसमें ज्यादा उत्पन्न होती है? तो देखिए आर्मेचर की तेजी से घुमाने देखिए सबसे ज्यादा तेजी से उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, लिथियम, किसका दोस्तों परमाणु त्रिज्या अधिक होगा? तो लिथियम का देखिए परमाणु। क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य व्यक्ति हर मिनट कितनी बार सांस लेता है एंड छोड़ता है? दोस्तों हर मिनट एक सामान्य व्यक्ति 15 से 18 बार दोस्तों सांस लेता है और छोड़ता है, और पूरे दिन में लगभग 21,600 बार वो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को करता है। तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट डे एंड थीम मैंने पढ़ा दिया है, इसके ऊपर टॉपिक वाइज वीडियो में जाके देख लीजिएगा। दोस्तों ये 21-31 मई को दोस्तों हम लोग मनाते हैं। इसका मकसद है तंबाकू के खतरे के बारे में दोस्तों जागरूकता फैलाना, और 2022 में इसका थीम था पर्यावरण के लिए तंबाकू खतरनाक है। ठीक है, तो ये इसका थीम था। अगर आपसे थीम से प्रश्न पूछेगा तो आप इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक पूछा था सिंपल कैल्शियम का, जो कि 20 होता है, बहुत आसानी से आप बता देंगे अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद है तो। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय दोस्तों कहाँ पे बना है दोस्तों? तो ये आपका बना है कहाँ पे? हैदराबाद में बना है ना। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। 73वें संविधान संशोधन दोस्तों कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 में देखिए ये आपका लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन। बार बार पूछ रहा है, जिसमें दोस्तों पंचायती राज है ना। पंचायती राज किस अनुसूची में रखा गया है? तो 11वीं अनुसूची में रखा गया है। आगे देखिए, राष्ट्रगान का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, वही क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो 51A है, याद रखेंगे। दामोदर नदी पर बना कौन सा बांध दोस्तों विवादित है? दोस्तों तिलैया बांध जो है दोस्तों ये विवादित है। ठीक है, इसका निर्माण जो कि दामोदर घाटी निगम के द्वारा किया गया था। उड़ान ऐप दोस्तों क्या है? आपने देखा होगा दोस्तों एक बिजनेस टू बिजनेस का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दोस्तों उड़ान, जिसे छोटे मध्यम और बड़े व्यापारियों के लिए उनकी समस्याओं को हल करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन दोस्तों, PSLV C52 की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 34 मीटर। ये थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा बहुत परिवर्तन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है टीसीएस के क्वेश्चंस में। आगे देखिए, किसान की लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देने के लिए सरकार ने इस समिति को दोस्तों लागू किया था। किसने? तो स्वामीनाथन समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे स्वामीनाथन। हीराकुंड बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो मैंने आपको काफी बताया है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, जो कि महानदी पर है। महानदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? 858 किलोमीटर। ये कहां से निकलती है? ये सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दोस्तों कहां पर रहता है दोस्तों? तो ये स्पेशली देखिए मुख्य अक्ष पे रहता है। अवतल दर्पण उत्तर दर्पण पे मैंने वीडियो बनाया है, आप जरूर से उसे देख लीजिएगा। यूएनडीपी द्वारा मानवीय पुरस्कार से किसे नवाजा गया दोस्तों? तो ये देखिए सोनू सूद को दोस्तों नवाजा गया, जो कि उनके परोपकारी कार्य, एक तरीके से प्रवासियों के लिए उनको मसीहा बोला गया, तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये स्पेशली इनको नवाजा गया। किसी तार की लंबाई जो कि सेम हो और उसकी अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इससे प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? वो घट जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर हो और धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर हो, तो चालक की दिशा दोस्तों किस ओर रहेगी? तो दाईं ओर होगी। लगातार देखिए प्रश्न पूछ रहा है, दाएं हाथ, ये फ्लेमिंग के नियम इनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे मैंने आपको बता दिया है, अब देख लीजिएगा इसको। लघु उद्योग समिति की सिफारिश दोस्तों किसने की थी? तो नायक समिति के आधार दोस्तों ये किया गया था। इनमें से कौन सी मेला देखो जम्मू एंड कश्मीर में लगती है दोस्तों? तो खीर भवानी यात्रा, जो कि जम्मू कश्मीर, देखिए खीर भवानी यात्रा से रिलेटेड इस प्रकार से क्वेश्चन बना था। यहाँ पे देखिए CO+H2O, इसका देखिए उत्प्रेरक तो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ये उत्प्रेरक हमसे पूछा था।
यहाँ पे किसी चालक में ऊष्मा को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सिंपल, अगर आपने देखिए केमिस्ट्री में थोड़ा सा आप जो है कि जो कि पीरियोडिक टेबल और अभिक्रिया को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। और फिजिक्स में भी जितने भी फॉर्मूले वाले टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, उनको रिवीजन कीजिए, वहां से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये सारे प्रश्न आज एग्जामिनेशन में जो बने हैं मैंने लाया है, और उम्मीद करता हूं और जी लास्ट शिफ्ट का जो मिलेगा दोस्तों क्वेश्चन वो भी मिलाऊंगा। अगर आपके पास कोई है दोस्तों तो 7307 648 748 व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है, तो वहां पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा। और मैथ का क्वेश्चन देखिए मैंने डाल दिया है, ये स्पेशली मैथ के लिए मैंने चैनल बनाया है। आप एकदम इससे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा, क्योंकि लगातार जितने भी दोस्तों सेशन हैं मैथ के, सभी शिफ्ट के मैथ के सेशन आपको इसमें मिलेंगे। और आने वाले समय में डेली इस पे टॉपिक डालेंगे। अभी मैं मॉर्निंग में आपको डेली प्रैक्टिस भी दूंगा, तो इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको प्रैक्टिस क्लास भी मॉर्निंग में मिलेगी, और जितने भी क्वेश्चन पूछेगा पूरे दिन के मैं वो भी आपको कवर करूंगा। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो उस पर क्लिक करके डायरेक्टली अभी से खोल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।